जय श्री राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, विट्ठल विपुल बिहारिंदा, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। भक्तों, अक्सर लोगों के यही प्रश्न होते हैं कि हम लेडीज़ लोग जो होते हैं, हम लोग घर पे रह जाते हैं और क्या हम लोग बालाजी की पूजा नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग बालाजी के पूजा करने की कितनी क्यों मनाही की जाती है? क्यों आखिर स्त्रियाँ बालाजी की पूजा नहीं कर सकती हैं? जेठ का इतना पवित्र और पावन महीना है, इस महीने में हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और क्यों, आखिर क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक बहन का जब प्रश्न आया तो मैंने कहा आज उनको संपूर्ण जानकारी। हम सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि हम बालाजी की पूजा नहीं कर सकते, हम बालाजी को नहीं छू सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बालाजी को हम बिल्कुल छू सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर के विराजमान हैं उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना सब कर सकते हैं। लेकिन मन के ये भाव होते थे कि बाल ब्रह्मचारी हैं हमारे बालाजी, लेकिन बालाजी बाल ब्रह्मचारी होने के नाते हम लोग के क्या रिश्ता बनाया है? वो तो हमारे पिता परमेश्वर है ना। कोई भाई बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो चलिए देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि आपको जब आप अपने घर पे बालाजी की पूजा करें तो किस तरीके से करें। तो जैसे कि कल से जो जेठ का पहला मंगल है, जेठ तो लग ही गया है पर जेठ का कल पहला मंगल है, तो इस दिन हम क्या करेंगे, जो हमारे बालाजी की पूरी कृपा प्राप्त हो। हम तो ये चाहेंगे कि जेठ का मंगल ही नहीं, आप जीवन पर्यंत हमेशा करते ही रहो। तो आपसे करना क्या है, सबसे पहले एक सुंदर से आसन आपको बिछाना है और पीछे चित्रपट हो तो चित्रपट रख लीजिएगा। अगर बालाजी की छोटी सी अपनी प्रतिमा हो तो प्रतिमा भी रख सकते हैं, नहीं है तो चित्रपट भी रख सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। तो छोटा सा एक आसन बिछा देना है। तो हमारे पास भी बाल रूप में बालाजी हैं, तो हम बालाजी को इसमें आसन पर विराजमान करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने बालाजी को आसन पर विराजमान कर दिया है। और भक्तों, ये बात का ध्यान रखना है कि बालाजी की जो प्रतिमा है तो वो अंगूठे से ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि इसमें छोटा सा सिंहासन है, उसके ऊपर बालाजी हैं, तो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इनका जल का छिड़काव करेंगे, ठीक है। और जल के छिड़काव के बाद में हम इनको चंदन का लेपन करेंगे, क्योंकि चंदन का गर्मी में वैसे भी ठाकुर जी को हमारे लगता है, तो बालाजी को भी चंदन का लगाएंगे। और जो भक्तों कहते हैं कि जो बाजार के वाले चंदन आते हैं वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, आपको घर वाला ही चंदन जो मूठा आता है लकड़ी का चंदन का, आपको वही लेकर ही घिसना है। तो जब आप इस तरीके से करो, और डायरेक्ट घिसने से डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको, याद रखिएगा कभी भी आप चंदन लगाओ तो डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, आपको किसी बर्तन में रख कर फिर वो चंदन लगाए। घिसने वाले से डायरेक्ट कभी नहीं लगाना जाया जाता है, ठीक है। तो फिर हमने ये क्या करना है, फिर हमने पीछे से पीला सा कुछ, या जैसे भगवा रंग का होता है या कुछ है, तो हमारे पास भगवा रंग का नहीं था तो मैंने पीला ले, क्योंकि पीला भी शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से उनके पीछे लगा दिया है। अब हम इसको एक चंदन को जो मैंने घिसा है एक कटोरी में लेकर उनके मस्तक पर लगाएंगे, उनके श्री चरणों में लगाएंगे। तो लगाने के बाद में भक्तों क्या करना है, और मनी मन जय श्री बालाजी का नाम उच्चारण करा जाए। बालाजी का नाम ना करें तो जय श्री राम का नाम का ध्यान करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बालाजी का हम श्रृंगार करेंगे। ये पूजा उन लोगों के लिए, अगर पुरुष भी करते तो अच्छी बात है, लेकिन ये पूजा हम स्त्रियों के लिए, जो हम स्त्रियाँ भी कर सकते घर पर। तो मैंने उनको ये मुकुट धारण कर दिया है। फिर हम इनको हार पहनाएंगे अपने छोटे से बाल रूप के बालाजी को। तो ये सेवा तो हम लोग कर सकते हैं, मना ही कुछ नहीं। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वगैरह में या सब में कह देते हैं कि औरतें नहीं पूजा करती हैं और पाप लगता है, ये है वो है, दुनिया भर की बहुत सारी बातें। तो देखिए, बातों का ध्यान नहीं देना है, आपके मन में जो जैसी भावना आ रही है वैसे ही करना है। तो ये देखिए, मैंने माला धारण करा दिया है और इनको मुकुट धारण करा दिया है। अब ये क्या करना है इन्हें, कि ये बड़ी सी माला है मेरे पास, तो पूरी तो नहीं आ पाएगी, तो मैंने इनके साइड में रख दिए, मतलब प्रभु को समर्पित कर देना है। और यहीं पे बात आती है जनेऊ की। तो देखिए, जनेऊ स्त्रियाँ नहीं धारण करवाती हैं, जनेऊ पुरुष ही धारण करवाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने बाल रूप हनुमान जी को जनेऊ नहीं धारण कराया है। अगर आपको धारण कराए तो आपके घर में पति हो या फिर आपके बेटे हो, वो जनेऊ धारण कराएं। उसके बाद हमें क्या करना है, इत्र की सेवा का विशेष महत्व होता है। बालाजी पे जैसे हमने बताया था कि लड्डू गोपाल को इत्र लगाया जाता है, तो वैसे बालाजी को भी इत्र जरूर लगाना चाहिए। तो मौसम के अनुसार भक्तों लगा सकते हैं आप इत्र। तो जैसे कि या तो बेले का है तो आप खस का भी लगा सकते हैं, गुलाब का लगा सकते हैं, हीना का लगा सकते हैं, जो आपके पास, मतलब
ऐसी मतलब लगाइए कि जिसकी तासीर ठंडी हो। तो इस तरीके की करके हमें उनके आसन के चारों तरफ और तुलसा जी में भी मैंने लगा दिया, पीछे चित्रपट पे भी लगा दिया, तो ताकि ये महकते रहें। तो इत्र का भी एक विशेष महत्व होता है जेठ के मंगल में इत्र लगाने का। फिर इत्र लगाने के बाद में भक्तों हमें क्या करना है, हमें सिंदूर लेना है। तो सिंदूर जैसे पीला वाला बंधनवार होता है वही वाला लेना है, लाल सिंदूर नहीं लगाना है, पीला लगाना है। तो जैसे हमारी सीता मैया की आपने बात सुनी होगी ना कि सीता मैया ने भी सिंदूर लगाया था। तो हमारे हनुमान जी ने पूछा, मैया आप सिंदूर क्यों लगाती हो? तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया, अरे आपको पता नहीं है, आपके जो रामचंद्र जी हैं उनकी लंबी आयु के लिए, और वो मेरी सिंदूर से खुश होते हैं, और उनकी जितना मैं लंबा लगाती हूँ उतनी लंबी उनकी आयु होती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अरे प्रभु की लंबी आयु के लिए तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में ही पीला सिंदूर लगा लिया। तो इसलिए कि हमारे प्रभु मतलब जन्मों जन्म तक इनकी आयु लंबी, मतलब भाव ऐसा कितना प्यारा है, बहुत सुंदर प्यारा भाव है कि हमारे तभी हनुमान जी को हमारे सिंदूर चढ़ता है कि श्री रामचंद्र जी के लिए उन्होंने सिंदूर लगाया। चमेली के तेल में भी आप मिलाकर इनको सिंदूर का सेवा कर सकते हैं, सिंदूर सेवा कर सकते हैं घर पे, क्योंकि चमेली का तेल हमारे हनुमान जी को पसंद है। अब हमें क्या करना है कि एक छोटा सा कलश लेना है पानी का, क्योंकि देखिए गर्मी जेठ का महीना चल रहा है तो पानी आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। तो ये इस तरीके से कलश रख के आप ही उनके पास में जल रखिए। फिर उसके बाद भोग लगाइए। भोग लगाने में क्या है, जो आप मीठा नमकीन तीखा जो भी जैसा भी हो आपके पास वो लगाइए। तो हमारे पास जैसे वृंदावन का ये प्रसाद है, तो प्रसाद में हमारे मीठा भी है, खट्टा भी है और नमकीन भी है और चटपटा भी है, मतलब सब तरीके से इसमें होता है। बेसन के लड्डू भी हैं, लड्डू थोड़ा फूट गया है दबने के मारे, तो ये लड्डू भी इसमें रखे हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तुलसी दल डालकर हम अपने हनुमान जी को भोग लगाएंगे। देखिए बिना तुलसी के हमारे हनुमान जी भोग नहीं पवाते हैं। तो तुलसी का बगल में देख रहे होंगे साइड में मैंने छोटी सी तुलसी जी भी रखी है। तो तुलसी दल डालकर हम हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। सबसे कि बेसन का लड्डू तो वैसे भी इनका फेवरेट होता है, तो ये बेसन का लड्डू है, टूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको बेसन का लड्डू भोग लगाएंगे। तो छोटी छोटी सेवा है भक्तों जो ये आप कर सकते हो। तो चलिए पहले इनको लड्डू का भोग लगाते हैं। तो लड्डू के भोग लगाने के बाद में फिर हम इन्हें दीपक जलाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा भाव क्या होता है कि आप सोचोगे कि पहले मैंने भोग लगा दिया फिर दीपक जलाया, क्योंकि भाव हमारा यहीं पे होता है कि बाल रूप में तो छोटे जो बच्चे होते हैं तो पहले भूखे होते हैं, तो पहले उनको खिला पिला दो, बाद में उनका कोई कार्य करो। तो जैसे हम अपने सवरिया क्या करते, पहले खिलाते पिलाते बाद में पूजा आरती वंदना करते हैं। तो ये करने के बाद में भक्तों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है या कोई वो है, तो आप एक छोटी सी, अब देखिए बालाजी ने बोला तो मैंने दोबारा कर लाने लगे, तो छोटी से पर्चे में चिट लिख कर उनके बालाजी के समीप रखें और 3 बार एक मंत्र का जाप जरूर करिए, या उस मंत्र का माला जाप भी आप कर सकते हो। 108 बार माला जाप भी कर सकते हो। तो वो मंत्र है, कवन सुकार जी कठिन जग माही जो तुम होए ता तुम पाए। मतलब जब समुद्र का समुद्र बन रहा था तो वहाँ पे जितने भी सब थे तो विभीषण सब लोग यही कह रहे थे कि उनको तो कुछ श्राप मिला था हनुमान जी को, जब आपके बल की शक्ति याद दिलाई जाएगी तभी आपको अपने बल का ज्ञान होगा, आपके बल को याद आएगा तभी आप शक्ति का प्रयोग कर सकोगे। तो कवन सु काज कठिन जग माही कहते प्रभु आप कौन सा ऐसा काज है जो कठिन है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, आपके आगे सब असंभव को भी संभव बनाते हो। तो आप अपनी निद्रा खोलो, आप अपनी चक्षु खोलो, आप देखो आप बड़े बलवान हो, आप कर सकते हो, आप हमारे संकट काट सकते हो। तो प्रभु से यह अर्चना वंदना सब करनी चाहिए और घर बैठे अपनी अर्जी लगाएं बालाजी से। और जेठ के महीने में कोशिश करें कि लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें और घर के भी लोग भी ना करें। हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन घर के लोग या बाहर का भी बच्चे खा लेते हैं तो बड़ा मनाही होती है, तो बाहर का भी प्रयोग ना करें। तो बालाजी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। और बालाजी कहते हैं कि सपने में जब आपकी अर्जी स्वीकार होने लगेगी तब आपको स्वप्न में बालाजी के रूप में वानर सेना उनकी दिखाई देगी। जब आपकी मनोकामना इस तरीके से वानर सेवा दिखने लगेंगे, आप समझ जाना कि आपकी जो सेवा है, जो आपकी मनोकामना वो पूर्ण ही होने वाली है शीघ्र, जब स्वप्न में वानर देखने लगते हैं। तो भक्तों हमारे
बागेश्वर धाम जी में भी जैसे जो नहीं जा पाते, बहुत मन करता है बागेश्वर धाम जी का, घर बैठे भी आप अर्जी लगा सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी की जाके घर बैठे अर्जी लगा सकते हो। और जिनके ऊपर भूत बाधा या भूत प्रेत बाधा जैसा भी जो भी आपको लगता हो यहाँ ऐसा है, तो जो उनके पास जल रखा है वो जल पूजा करने के बाद में उस रोगी को अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से उसके सारे जो भूत प्रेत बाधा जो सब है वो सब नष्ट हो जाती है और हमारे प्रभु की खूब कृपा बरसती रहती है। और कहते हैं जेठ का जो कल का जो पहला मंगल है, इससे पहले मंगल में श्री रामचंद्र जी का और हमारे हनुमान जी का मिलन हुआ था, पहली बार मिले थे। तो ये शुभ दिन और पवित्र दिन है, तो इसको हाथ से जाने ना दीजिए, इस मौके को पूरा पूरा लाभ उठाइए। बालाजी सरकार आपका जरूर कल्याण करेंगे, जरूर मंगलमय करेंगे। बालाजी हमारे बड़े ही दयालु हैं, बस उनको उनकी शक्ति का याद दिलाना पड़ता है। बालाजी कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जान सकता। भूखे को भोजन लग करवाओ, जेठ के महीने में प्यासों को पानी पिलवाओ, बुला बुला के पानी पिलवाइए, तो और छाता दीजिए, चप्पल दान करिए, ठीक है। तो हम स्त्रियां अपने घर पर बड़े सरल और सहज स्वभाव से, बड़े ही निर्मल मन से अपने प्रभु आराध्य को, अपने बालाजी सरकार से प्रार्थना करेंगी कि प्रभु हम आपकी पूजा के बड़े इच्छुक हैं और करना चाहते, तो आप हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो सभी स्त्रियां अपने घर में बाल रूप के हनुमान जी को जरूर लेके आएँ और उनकी पूजा अर्चना वंदना करें। प्रभु की खूब अनुकंपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। जेठ के मंगल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बालाजी हनुमान आपसे सभी तरीके से आप पे खूब कृपा बरसाएं, ठीक है। और साथ ही साथ मन में ये बात बिल्कुल मैं बतलाइए कि स्त्रियां बालाजी की पूजा नहीं कर सकती हैं या पाप लगता है, ये कहीं सुनी बातों पे मत जाइए। जो आपका दिल करे, जो आपके अंदर आत्मा से गवाही है कि हाँ ये आपको करना है, हमें बालाजी की पूजा करनी है, तो आप ज़रूर करें। किसी के कहने सुने पे नहीं। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।